व्हाट इज बबल सॉर्ट? आज हम लोग बात करने वाले हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट इज नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ सॉर्टिंग टेक्निक। सॉर्टिंग टेक्निक का मतलब हो गया कि वो आपके जो एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, ओके लेट्स से हमारे एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं 5 1 3 8 एंड 2। तो इन एलिमेंट्स को हमारा अगर मन है असेंडिंग ऑर्डर में तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बट अगर मेरा मन है कि मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो बबल सॉर्ट से मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकती हूँ अरेंज। तो बबल सॉर्ट और सिलेक्शन, या बबल सॉर्ट या फिर सिलेक्शन सॉर्ट, दो टाइप की सॉर्टिंग टेक्निक होती हैं। हमारे सिलेबस में अभी बबल सॉर्ट है तो वी विल लुक ऑन बबल सॉर्ट ओनली। तो इसमें क्या होता है, अगर मेरे को असेंडिंग में करना है तो आप देख सकते हो नॉर्मली कि आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 5 8, ओके। और अगर डिसेंडिंग में करना है तो इट विल बी 5 8 3 2 1। ये तो छोटे डिजिट्स है तो हमने डायरेक्टली खुद अपनी आंखों से ही कर दिया। बट अगर कंपनी में बहुत बड़ा डेटा है, लेट्स से 10,000 डेटा, तो फिर आपको सॉर्टिंग टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग बाय मैनुअली नहीं कर पाएंगे। तो सॉर्टिंग टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, ओके दे आर अराउंड 8 to 10 सॉर्टिंग टेक्निक्स, बट इन द सिलेबस इट इज़ ओनली बबल सॉर्ट एज ऑफ नाउ। तो हम लोग बबल सॉर्ट के ऊपर ही बात करेंगे। तो बबल सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को उसके एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। और अगर वो छोटा होता है तो अगर लेट्स से हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो वो उसे स्वैप कर देगा। सिंस वी नो 5 इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब 1 छोटा है 5 से, तो क्या होगा 1 और 5 की स्वैपिंग हो जाएगी, तो 1 यहाँ आ जाएगा एंड 5 विल बी हियर। फिर क्या होगा 5 और 3 की चेकिंग होगी, एडजस्टेंट है क्योंकि ये। तो ऑफकोर्स 5 और 3 भी आपस में बड़े हैं, मतलब 3 बड़ा है 5 से और 5 पर पहले आ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये एडजस्टेंट एलिमेंट से होगी 5 एंड 8। 5 एंड 8 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8 5 से बड़ा है तो वो उसके राइट हैंड साइड पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 और 2, 2 गलत जगह पे है क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 2, पर तब भी 2 बाद में है। सो वी विल स्वैप, तो 2 विल बी हियर एंड 8 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब हम लोग एक बार पूरा अपना लूप रन कर चुके होंगे तो यू कैन सी हमारा इस तरीके से आएगा, इट विल बी 1 3 5 2 8। और आप देख सकते हैं जो हमारा लार्जेस्ट नंबर था असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो लास्ट में आ चुका है। तो एक स्वैप के बाद हमारा लार्जेस्ट नंबर हमें लास्ट पोजीशन पे मिल जाता है, ओके। लिख के रखा है जस्ट टू सेव टाइम। तो बबल सॉर्ट का हमारा ये प्रोग्राम है, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने डिजिट्स बड़ी ले ली हैं 5 तक, तो लेट्स टेक इट टिल 5 ओनली, ओके। तो ताकि जल्दी जल्दी स्वैपिंग हम लोग कर पाएँ। सो इट विल बी लेस देन 5, ओके, एंड दिस विल बी 5 माइनस आई। तो अब देखिए लेट्स से हमें कुछ एरे दिया हुआ है, ओके। तो एरे हमारा ये रहा 1 2 3 4 and 5, these are my elements। इंडेक्सिंग जाएगी 0 1 2 3 4। एरे में लेट्स से हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 1 है, लेट्स टेक इट यहाँ पे 8 देन 7 4 एंड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ओके लेट्स टेक 17। तो आप देख सकते हैं हमारा एरे अभी सॉर्टेड नहीं है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू पहले 0 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी, लूप के अंदर आएगा, जे का लूप कहाँ से चलेगा 0 से लेके कहाँ तक 5 माइनस आई। 5 माइनस आई मतलब कितना हो गया, आप देख सकते हैं इट वुड बी 4, तो मतलब 3 तक चलेगा क्योंकि लेस देन 4, तो मतलब 3 तक। अब क्या होगा, जे की वैल्यू 0 है, अब जे की वैल्यू 0 हुई, क्या होगा ए एट जे, तो ए एट 0 इज लेस देन ए एट जे प्लस 1, ए एट 0 प्लस 1 गिव्स यू 1। तो ये देखेगा मतलब एडजस्टेंट एलिमेंट्स क्या सेम है, इक्वल, क्या ये 0 जो है पहला वाला क्या वो छोटा है, नहीं जी 7 इज ग्रेटर, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब इसने इन दोनों को चेक करा तो हमें गलत मिल गया। तो अब क्या होगा, स्वैपिंग होगी। तो स्वैपिंग के लिए क्या करेंगे, हम टेम्परेरी वेरिएबल टी लेंगे, उसमें ए एट 1 पे वैल्यू जो है उसको स्टोर कर लेंगे, तो 4। और अब ए एट 1 पे हम लोग क्या डाल देंगे, 7 डाल देंगे, यहाँ पे 7 डाल देंगे, और ए एट 0 पे हम लोग क्या डाल देंगे, टी की वैल्यू, तो मतलब 4। तो आप देख सकते हैं स्वैपिंग हो गई। तो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, ओके। अब फिर से j की वैल्यू इंक्रीज होगी, नाउ j वैल्यू विल बी 1। अब क्या होगा, एडजेसेंट एलिमेंट a एट 1 एंड a एट j प्लस 1 मतलब 2 कि आपस में चेकिंग होगी, मतलब इन दोनों में। तो इसमें 7 और 8 कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि a एट 1 इज लेस देन a एट 2, कंडीशन ट्रू। अब क्या होगा, j
ए एट जे व्हाट वाज इट 1, 1 क्या अभी छोटा है 2 की पोजीशन से, हाँ जी 7 इज लेस देन 2, तो क्या हो गया, ऑफ कोर्स सी बात है कि हमें लूप में नहीं आना पड़ेगा। अब हमें लूप में नहीं आना पड़ेगा तो फिर इसको असेंडिंग में, सॉरी इसको हम यहाँ पे इसको असेंडिंग में करना है, तो लेट्स टेक इट दिस। तो क्या पहले वाला एलिमेंट बड़ा है, नहीं जी बड़ा नहीं है, तो आइए अब क्या होगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो मतलब क्या होगा, अब j एट 2, ओके इसको ऐसे करना है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, तो j एट 2, तो j एट 2 पे कौन है, ये इज ग्रेटर देन j एट 3, तो देखिए क्या 8 इज ग्रेटर देन 17, कंडीशन फॉल्स, तो हमें नहीं करना पड़ेगा। अब j की वैल्यू 2 होगी, j की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो j a एट 3 इज ग्रेटर देन a एट 4, तो देखिए जरा क्या ये बड़ा है, a एट 3 पे 17, 17 ग्रेटर देन 1, हाँ जी, तो ये असेंडिंग ऑर्डर की कंडीशन फुलफिल नहीं करा, तो आइए इनको स्वैप करते हैं, तो 17 और 1 स्वैप हो जाएगा, तो हियर विल बी 1 एंड हियर विल बी 17, और अब क्या होगा, j की वैल्यू 4 होगी, तो मैंने क्या कहा था, j का लूप खाली 3 तक चलेगा, ओके तो j का लूप हमारा 3 तक चला, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया, ओके तो अब दोबारा से i का लूप चलेगा, तो i का लूप हम लोग अब क्या करेंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे एंड अगेन वी विल स्टार्ट, सो आई विल फर्स्ट इरेज दीज आउट, ओके तो अब हम लोग अपना एरे लिखेंगे दोबारा से, जो नया सॉर्टेड आया है अभी एज ऑफ नाउ तक का, और उसके बाद लेट्स डू इट अगेन। अब क्या होगा हमारा, ये रहा, लेट्स डू इट अगेन, 4 7 8 1 एंड 17, ये हमारा अभी एरे है और हमारा लास्ट डिजिट आ चुकी है। अब क्या होगा, हमारा जे आई का लूप था 1 हो गया, और जे का लूप हमारा कहाँ से चलेगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 गिव्स यू व्हाट 4, 4 तो मतलब लेस देन 4, तो मतलब 0 1 2 3 चलेगा, ओके। अब क्या होगा, सिंपली यहाँ 5 की जगह आप 4 लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, 4 माइनस आई, तो व्हाट इट वुड बी 4 माइनस आई, तो 4 माइनस 1 गिव्स यू 3, तो आई जे का लूप 2 तक चलेगा, ओके। तो अब क्या होगा, 0 1 2 3 4, तो अब j की वैल्यू 0 होगी, तो पहले 0 a एट 0 इज ग्रेटर देन a एट 1, तो नहीं कंडीशन फॉल्स, तो अब j की वैल्यू 1 होगी, a एट 1 इज ग्रेटर देन a एट 2, a एट 1 इज ग्रेटर देन a एट 2, नहीं कंडीशन अभी भी फॉल्स है, फिर j की वैल्यू क्या होगी 2, a एट 2 इज ग्रेटर देन a एट 3, तो हाँ जी कंडीशन ट्रू हो गई, ये बड़ा है, ऑफ कोर्स सी बात है 8 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, इनके बीच में स्वैपिंग हो जाएगी, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब j की वैल्यू 3 होगी, तो हमारा लूप रन नहीं करेगा क्योंकि 2 तक रन करना था। ये मैंने इसलिए करा है j इज इक्वल टू 4 माइनस 1, क्योंकि देखिए हमने यहाँ तक की तो हमने स्वैपिंग करके कर दिया, और हम 17 को जब ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं, हमें पता है कि हर फॉर लूप के एक रन के बाद हमें लार्जेस्ट नंबर लास्ट पोजीशन पे मिल जाएगा, जो हमें पोजीशन पे मिल चुका है, तो हमें फिर से कंपैरिजन करने की क्या ज़रूरत है, बार बार कंपैरिजन करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है अब 8 विल बी ऑलवेज लेस देन 17, तो इसलिए मैंने क्या करा, इस वाली पोजीशन पे तो हमने आपस में एडजस्ट एंड कंपेयर करे, तो यहाँ तक तो मैंने स्वैपिंग कर ही ली, अब मेरे को ये कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से इसको सॉर्ट कर चुके हैं, इसलिए मैंने j इज लेस देन 4 माइनस आई करा हुआ है। अब क्लियर हुआ। अब i की वैल्यू 1 के बाद क्या होगी, इट विल बी 2, तो हमारा जो नया एरे है सॉर्टिंग के बाद इट इज़ लाइक दिस 1 8 एंड 17, ठीक है। अब i की वैल्यू 2 हुई, तो j का लूप हमारा कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 4 माइनस 2 गिव्स यू व्हाट, 4 माइनस 2 गिव्स यू 2, तो मतलब 1 तक चलेगा, तो अब हमें यहीं तक स्वैपिंग करनी पड़ेगी। अब देखिएगा, अब j की वैल्यू क्या होगी, पहले j की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, 4 और 7 का कंपैरिजन होगा, ये अपनी सही जगह पर है। j की वैल्यू 1 होगी तो 1 और 7 के बीच में कंपैरिजन होगा, तो 1 और 7 ऑफ कोर्स 7 इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा लूप गलत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे और 7 को कर देंगे, स्वैपिंग हो चुकी है हमारी। अब जैसे ही स्वैपिंग होगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब j का लूप हो जाएगा 2, तो j का लूप 2 होगा, सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमारा 0 से 1 तक चलना था। और अब कॉमन सेंस की बात है, देखिए अब 2 और 3 को स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 8 7 और 8 अपनी सही जगह पर ऑलरेडी हैं। तो अब हमारा जो एरे वुड लुक लाइक, इट विल बी 4 एंड 1 7 8 और 17, तो आप देख सकते हैं हमें लास्ट के 3 लार्जेस्ट नंबर मिल चुके हैं। अब i की वैल्यू विल बी नाउ व्हाट, अब 2 हो जाएगी, तो j का लूप कहाँ से चलेगा, 0 से लेके 0 तक, तो पहला ही 0 से लेके 0 तक चलेगा, तो ये स्वैपिंग 0 और 1 के बीच में होगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, इट वुड बी 1 4 7 8 एंड 17, और उसके बाद i की वैल्यू क्या होगी, अब 4,
4 के अब क्या होगी 4, अब हमें 0 से 0 की करवानी पड़ेगी, इट डजेंट मैटर। 4 के बाद इट इज़ 5 और 5 इज़ लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपकी स्वैपिंग के बाद इस तरीके से रिजल्ट आएगा। अब बबल सॉर्ट लोग अपना कोई भी एक एलिमेंट एरे में सर्च कर सकते हो। जैसे लेट्स से आपका ये एरे था, ओके, दिस इज़ योर एरे, और मैंने कहा कि मेरे को चेक करना है क्या एरे में 1 है प्रेजेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर सर्च के थ्रू चेक करेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट को एरे के, मतलब हर एक एलिमेंट को, जैसे ए एट आई इक्वल हमें लेट्स से एलिमेंट हमने ये डी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है, तो क्या ए एट आई इक्वल डी। तो देखिए पहले जब 0 होगी वैल्यू आई की, तो क्या 5 है 1 के इक्वल, नहीं। क्या 18 है 1 के इक्वल, नहीं। क्या 1 के इक्वल है, हाँ जी। तो मतलब हम दिखा देंगे हाँ सर्च इज सक्सेसफुल, द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। पर अगर कहीं भी हमें नहीं मिलता तो हम लोग क्या कह देंगे, अगर 3 पे भी आ गया, 3 पे भी नहीं मिला, लेट्स से मैंने यहाँ 11 होता, नहीं मिला, 3 पे भी नहीं मिला, तो हम कह देंगे दैट द सर्च इज अनसक्सेसफुल, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ओके, तो ये लीनियर सर्च का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। लीनियर सर्च का सिंपल प्रोग्राम है, कोई डिफरेंट नहीं है। आई का लूप 0 से लेके लेस देन n तक चलेगा हमारा एरे का आई प्लस प्लस। ओके, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ ए एट आई इक्वल लेट्स से सर्च एलिमेंट डी, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्लस प्लस सी कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पे SOPLN लिखवा देंगे फाउंड, या यहाँ पे भी मत लिखवाइए, आप ब्रेक कर दीजिए, अभी हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन सिंपली 0, तो क्या कर देंगे SOPLN एलिमेंट फाउंड। अगर नहीं है तो 0 से तो हम लोग क्या कर देंगे एल्स SOPLN नॉट फाउंड। ओके, तो ये हमने करा है, और हम लोग यहाँ पे सी इनिशियली 0 ले लेते हैं। ये खाली एक आइडिया बताने के लिए है कि हाँ जी, मतलब सी की वैल्यू 0 थी, अगर सी की वैल्यू एलिमेंट फाउंड होगा तो फॉर श्योर सी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये एक हमें कन्फर्मेटरी बता देगा कि अगर 0 से बड़ी होगी सी की वैल्यू, मतलब वो एलिमेंट हमें कहीं ना कहीं मिल चुका है, तो हम लोग फाउंड लिख देंगे। एरे है हमारा, इट्स 11 2 1 3, 0 1 2 3। मेरे को सर्च करना है लेट्स से थर्ड एलिमेंट, d इज इक्वल टू 3, मुझे 3 को सर्च करना है। i का लूप हमारा 0 से चलेगा, i विल बी इनिशियली 0, ठीक है। तो i का 0 है, तो a एट 0, मतलब a एट 0 पे क्या है 11 इक्वल d में क्या है 3, कंडीशन फॉल्स, नहीं। i की वैल्यू अब 1 होगी, तो a एट 1 पे क्या है हमारा 2 इक्वल 3, नहीं। i की वैल्यू 2 होगी, a एट 2 इक्वल 3, a एट 2 पे क्या है 1, तो 1 इक्वल 3, नहीं। a एट 3 पे क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 इक्वल 3, हाँ जी, कंडीशन ट्रू। तो हम लोग इसके अंदर आएंगे, c जो 0 था अब 1 हो जाएगा। अब हमने ब्रेक कर दिया, मतलब हम फॉर लूप से बाहर आ गए। अब हम i की वैल्यू इंक्रीज करके दोबारा आगे चेक नहीं करेंगे, हम फॉर लूप से बाहर आ गए। हमने देखा c हमारा इनिशियली 0 था, पर अब c क्या है ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ जी, ऑफ कोर्स सी बात है। तो मतलब हमें कहीं ना कहीं वो एलिमेंट मिला है, तो हम लोग SOPLN फाउंड कर देंगे।